दोस्तों, एक व्यक्ति मुंबई के अंधेरी में एक किराए का ऑटो लेकर के वो चलाया करता था और उसका भाड़ा निकाल करके जितना भी पैसा बचता था वो उससे जो है अपनी ज़िंदगी का जो है गुजर बसर किसी तरीके से करता था। इसी तरीके से एक दिन वो अपने काम को अंजाम दे करके वो अपने घर वापस शाम को जा रहा था। इसी दौरान उसकी पत्नी उसके पास फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद वो उसे बताती है कि घर में सब्जियां ख़त्म हो गई हैं, तो आप सब्जियां लेते आना। तो वो कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो मार्केट जाता है और मार्केट से सब्जियां खरीदता है और सब्जियां खरीदने के बाद वो सब्जियों के थैले को वो अपनी ऑटो के पीछे वाली सीट के पीछे जो थोड़ी सी जगह होती है वो उसके ऊपर उस थैले को जैसे ही रखने जाता है तो वहाँ पर देखता है कि एक पहले से एक किसी पैसेंजर का एक लाल बैग रखा हुआ है। तो वो बहुत ही सोच में पड़ जाता है। उसके बाद उस बैग को वो उठाता है, उठाने के बाद उसको खोलता है। तो खोलने के बाद जब उसमें देखता है कि उसमें सोने और चांदी के बहुत सारे जो है आभूषण भरे हुए हैं और उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि इनकी कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए के आसपास होगी। अब वो सोच में पड़ जाता है, गहरे विचार में पड़ जाता है, क्योंकि वो ऑटो वाला बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। अब वो सोचता है कि कैसे इसको जो है वापस किया जाए और पता नहीं किस इंसान के ये होंगे, किस सवारी के ये होंगे। और वो सोच में पड़ जाता है कि हमने कई सवारियों को दिन भर में इधर से उधर किया है, लेकिन ये किस सवारी का होगा। वो दोस्तों इसी सोच में पड़ जाता है और उसके बाद वो उस बैग को वापस करता है या नहीं करता है या उसको घर पर लेकर के चला जाता है। दोस्तों, आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी भी समझ में आएगा कि आखिरकार ईमानदारी इस दुनिया में बची है या नहीं बची है। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा ताकि अगले वीडियो के एपिसोड के लास्ट में मैं आपके नाम की घोषणा कर सकूं। दोस्तों सीधे चलते हैं इस कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश की है, जहाँ पे वरुण नाम का एक लड़का रहा करता था और वो छोटा मोटा काम करके किसी भी तरीके से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करता था और इस तरीके से उसका हिसाब किताब बहुत बढ़िया चलता रहता है। लेकिन जो है कुछ दिनों के बाद उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो लड़की उसके कास्ट की नहीं थी बल्कि एक दूसरे कास्ट की थी, जिसकी वजह से जो है उससे शादी करना एक बहुत ही टेढ़ी खीर थी। और वो सोचने लगता है, वो दोनों लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि हम दोनों के घर वाले इस बात के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे कि हम दोनों लोग एक दूसरे से शादी करें। तो वो दोनों लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम लोग भाग करके जो है शादी कर दें और कोर्ट मैरिज कर लें। उसके बाद दोस्तों एक दिन मौका पाते ही वो दोनों लोग उत्तर प्रदेश से मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं और वहाँ पर वो जा करके शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोस्तों एक किराए का कमरा लेते हैं और उसी में वो दोनों लोग रहने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त जो है बीतता चला जाता है, लेकिन वरुण सोचता है कि अब ज़िंदगी ऐसे नहीं कटने वाली है, क्योंकि बगैर कोई काम किए हुए ज़िंदगी जो है बिल्कुल भी नहीं कटेगी। अब कोई ना कोई तो काम करना ही होगा। तो और इसी तरीके से जो है वो एक काम में लग जाता है और उस काम को करने लगता है। थोड़ी बहुत उसमें जो भी सैलरी उसको मिलती थी उसमें से असल में केवल परिवार में 2 ही लोग थे, एक वो था, एक उसकी बीवी थी। तो ज़्यादा खर्चा भी उसका नहीं था, तो इसीलिए शुरू में वो अपने खर्चे को कंट्रोल में रखता है और थोड़े बहुत जो पैसे बचा पाता था हर महीने का तो वो इकट्ठा कर लेता है और कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहता है। उसके बाद जब पैसे थोड़े बहुत इकट्ठा हो जाते हैं तो उन्हीं पैसों का जो है वो इकट्ठा करके एक ऑटो रिक्शा किस्तों पर ले लेता है और उसको चलाने लगता है। दोस्तों उसके बाद उसकी ज़िंदगी जो है बहुत ही आराम से कट रही थी और बहुत ही सुकून से कट रही थी। उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है और वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही नेक इंसान था और बहुत ही ज़्यादा मेहनती भी था। और दोस्तों वक्त धीरे धीरे इसी तरीके से बीतने लगता है और उसको एक बेटी भी हो जाती है और उसके बाद बेटी बड़ी होती है थोड़ी, तो उसकी उम्र तकरीबन 6 महीने की हो जाती है। 6 महीने की जब उसकी उम्र होती है तो वो बेटी उसकी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती है। बीमार होने के बाद वो उसका इलाज कराता है, लेकिन वो जो है इलाज में कुछ ज़्यादा ही पैसा डॉक्टर लोग बता रहे थे, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होकर के जो ऑटो उसने किस्तों पर ख़रीदा था उस ऑटो को वो बेच देता है और बेचने के बाद अपनी बेटी के इलाज में पूरा का पूरा पैसा खर्च कर देता है। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके उसकी बेटी जो है स्वस्थ होकर के वो घर अपने वापस चली जाती है। और उसके बाद दोस्तों एक बार फिर से वरुण के ऊपर जो है मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि जो उसके पास ऑटो था चलाने के लिए वो भी अब उसके पास नहीं बचा था।
तो वह फिर से सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद उसके जो साथी लोग थे जो इससे पहले ऑटो चलाते थे, तो वो उसको एक मशवरा देते हैं कि क्यों नहीं तुम एक किराए का ऑटो ले करके उसको चला करके उसका किराया भाड़ा निकाल करके जो भी तुम्हारे पास बचेगा उसको तुम आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हो। तो उसको ये बात बहुत ही ज़्यादा समझ में आ जाती है दोस्तों। उसके बाद जो उसके साथी लोग होते हैं उसको एक ऑटो गैरेज में लेके जाते हैं, और जो उसका मालिक होता है उसके पास कई सारे ऐसे ऑटो होते हैं जो वो भाड़े पर दिया करता था। 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, वो 12 घंटे के हिसाब से दिया करता था। उसी तरीके से वरुण एक ऑटो को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 12 घंटे के हिसाब से उसको ले लेता है, और लेने के बाद उसको चलाने लगता है। और जब उसको चलाने लगता है तो 500 रुपये वो उसका भाड़ा निकाल करके जो भी उसके पास बचता था वो उससे अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करने लगा था। फिर से उसकी ज़िंदगी पटरी पर लौट आई थी, और इस तरीके से जो है उसकी बेटी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, और वो उसका एडमिशन एक स्कूल में करवा देता है, और उसका धीरे धीरे खर्चा बढ़ने लगा था। अब उसने जो है मेहनत भी दुगनी कर रखी थी। वो जो है वो 12 घंटे की जगह पे अब 16 घंटे जो है ऑटो को चलाने लगता है। और इसी तरह एक दिन शाम का इसी दिन जो है एक दिन शाम का वक्त होता है, और वो काम धाम पूरा फाइनल करके अपने घर वापस लौट रहा था। तभी उसकी बीवी का फ़ोन उसके पास आता है, और वो उससे कहती है कि घर पे सब्जियां ख़त्म हो गई हैं, तो आप वापस आते टाइम सब्जियां लेते आना। तो वो कहता है ठीक है। उसके बाद वो मार्केट जाता है, मार्केट से सब्जियां वगैरह ख़रीदता है, तो वो ज़्यादा हो जाती हैं और एक थैला के टाइम में हो जाता है। फिर वो उस थैले को अपने ऑटो के पीछे वाली सीट के पीछे जो थोड़ी सी जगह बचती है सामान वगैरह रखने के लिए, वो उस जगह पर जब उस थैले को रखने के लिए जाता है तो वहाँ पर देखता है कि किसी सवारी का पहले से एक लाल बैग रखा हुआ है। तो वो उसको देख करके वो दंग रह जाता है। फिर उस बैग को वो उठाता है, उठाने के बाद वो उस बैग को खोल करके देखता है, तो उसमें देखता है कि काफ़ी सारे सोने और चांदी के आभूषण उसमें रखे हुए हैं, और उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि तकरीबन 5 लाख रुपए की इनकी कीमत होगी। उसके बाद दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है, गहरे विचार में पड़ जाता है कि आखिरकार ये किसका होगा, क्योंकि उसको देर भी हो रही थी, उसको घर भी जाना था और घर पे सब्जी वगैरह भी देनी थी। लेकिन चूंकि वो एक ईमानदार इंसान था तो उसका पहले यह फ़र्ज था कि इस बैग को उसी सवारी के पास पहुंचा दिया जाए जिसका ये बैग है। हालांकि वो जिसका बैग होता है वो एक करोड़पति महिला होती है, उसका नाम सुमन होता है। उसके पति का जो है बहुत बड़ा बिजनेस था, और इस तरीके से जो है वो बहुत ही परेशान हो जाता है। और दोस्तों परेशानी के बाद वो जो है उसको ढूंढने लगता है कि जो है किस तरीके से इसको वहाँ पर जो है पहुँचा दिया जाए। लेकिन जो है सुमन की जो बहन होती है वो उसकी एक लड़की की शादी होती है। वो उसी शादी के लिए अपनी गाड़ी में बैठ करके वो एक ज्वेलरी शॉप पर वहाँ पर आभूषण सोने और चांदी के लेती है, और लेने के बाद वो अपनी गाड़ी में जैसे ही बैठती है ड्राइवर से कहती है कि घर पर चलो। ड्राइवर जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करता है तो गाड़ी वो स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो स्टार्ट नहीं होती है। तो ड्राइवर कहता है कि मालकिन जो है आज गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि शाम के समय में उनको अपनी जो है बहन की लड़की की शादी में भी जाना था, और वो सारे आभूषण उनको गिफ्ट में देने थे। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, और परेशान होने के बाद वो अपने ड्राइवर से कहती हैं कि तुम इसको बनवा करके लेकर के आना, और मैं जो है ऑटो से जा रही हूँ। और उसके बाद दोस्तों वो ऑटो पर बैठ जाती हैं, और अपने पीछे वाली जो सीट होती है, सीट के पीछे जो थोड़ी सी जगह होती है सामान रखने के लिए, वो उस पर अपना बैग रख देती हैं और आराम से जो है चलती हैं। कुछ ही समय बाद वो अपने घर पर पहुंच जाती हैं। घर पर पहुंचने के बाद वो जो है ऑटो चालक को पैसे दे देती हैं किराए के, और उसके बाद वो अपने घर पर चली जाती हैं, और वहाँ पर धीरे धीरे तैयार होती हैं। तैयार होने के बाद जब वो उस बैग को ढूंढने लगती हैं तो बैग उनको वो मिलता ही नहीं है। तब वो सोच में पड़ जाती हैं कि आखिरकार उस बैग को हमने कहाँ पे रख दिया है, कहाँ हमने उस बैग को छोड़ दिया है। तभी जो है उनका जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी को बनवा करके ले करके आ जाता है। तो मालकिन उससे कहती हैं कि चलो, हमको लगता है कि हमने उस बैग को वहीं दुकान पर छोड़ दिया है। उसके बाद वो गाड़ी में बैठ करके उस दुकान पर जाती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या हमने अपने बैग को यहीं पर छोड़ दिया है। तो वो दुकान मालिक जो होता है वो सीसीटीवी कैमरे खंगालता है,
और उसमें देखता है और पाता है कि जो है और उनसे मैडम से कहता है कि नहीं, आपने यहाँ पे नहीं छोड़ा है, बल्कि आपने अपनी बैग को यहाँ पे जो है लेकर के चली गई थी। उसके बाद वो तमाम ऑटो चालकों से पूछताछ करती है और उसके बारे में पता करती है, लेकिन उसके बारे में कोई पता नहीं चलता है। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद वो एक नज़दीकी थाने में जाती है, पुलिस स्टेशन में जाती है और वहाँ पे जा कर के एक रिपोर्ट दर्ज कराती है और उनसे कहती है कि हमारा एक सोने और चांदी के आभूषणों से भरा एक बैग कहीं पे गायब हो गया है। और अगर तो वो इस नीयत से वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराती है कि हो सकता है कि कोई ईमानदार हो तो यहाँ पर दे जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये सिलसिला जो है ऐसे ही जारी रहता है और जो है सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है और दोस्तों इसी तरीके से जो है वो आगे मामला चलता रहता है। इसी दौरान जो है उनको जो है, क्योंकि मेन चीज़ जो वो आभूषण नहीं थे, क्योंकि उनके पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती है और वो चाहती तो दोबारा से उसको खरीद सकती थी, लेकिन समस्या वक्त की थी, क्योंकि वक्त की बहुत ही ज़्यादा उनके पास कमी थी, क्योंकि वो उनकी भतीजी की शादी थी और उसमें शाम को उनको जाना था और वही आभूषण अपनी भतीजी को उनको गिफ्ट करना था और टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो इसलिए परेशानी की उनके लिए बात समय की थी। और इसी दौरान जो है वो सोच में वह डूबी ही हुई थी कि वो उनकी जो है सुमन मैम का जो दरवाजे की जो बेल होती है वो बेल बजती है और बेल बजने के बाद वो अपने दरवाजे पर जाती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही ऑटो चालक होता है जिसके ऑटो में बैठ करके वो आई हुई थी। तो वो उनसे पूछता है कि मैम अगर आपका बैग तो नहीं रह गया था? तो वो कहती हैं कि हाँ हमारा बैग रह गया था। तो वो कहती है, वो उनसे पूछता है कि आपका बैग जो था वो किस कलर का था? तो वो कहती हैं कि हमारा बैग वो लाल कलर का था और उसमें 6 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषण हैं। तो उनकी बात को जो है वो सुन करके वो समझ जाता है कि ये बैग इन्हीं का है। उसके बाद दोस्तों वो जो वरुण अपने ऑटो के पास जाता है और ऑटो से वो बैग निकाल करके अपनी जो है उन मैडम को, सुमन मैडम को ला करके दे देता है और उसकी ईमानदारी से वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और सोचती हैं कि इतना छोटा सा आदमी ये जो है और ये सोने और चांदी के आभूषणों से भरी हुई बैग को हमको वापस करने आया है। तो उसकी नीयत पर जो है उनको भरोसा हो जाता है और उसके बाद वो अपने घर के अंदर उसको लेकर के जाती हैं और उसको चाय नाश्ता कराती हैं। चाय नाश्ता कराने के बाद उससे जो है बहुत सारे सवाल पूछती हैं और जब सवाल पूछती हैं तो वो अपने बारे में पूरी बात बताता है। तो वो जो है उससे ये भी पूछती हैं कि तुमको आखिर यहाँ तक आने में इतनी देर जो है क्यों लग गई? तो वो कहता है कि दरअसल बात यह थी कि मैं जो है हमारी बीवी ने हमारे पास फ़ोन किया था कि घर पे कुछ सब्ज़ी ख़त्म हो गई है। मैं सब्ज़ी लेने के लिए गया और वहाँ पर जब मैंने सब्ज़ी लिया और उस सब्ज़ी के थैले को जैसे ही मैं पीछे वाली सीट के बगल में रखने के लिए गया तो वहाँ पर मैंने जो है ये लाल बैग देखा। मैंने उसको जब खोल करके देखा तो उसमें सोने और चांदी के आभूषण थे। उसके बाद मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं भगवान के भरोसे रहता हूँ, जितना वो मुझको देता है उसी में मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ। इसी के बाद मैं विचार में पड़ गया और मैं घर भी नहीं गया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने बहुत सारी सवारियों को इधर से उधर किया है और उसके बाद मैं जहाँ जहाँ पर सवारियों को मैंने उनके घर पर छोड़ा था मैं उनके घर पर जाता हूँ और घर पर जाने के बाद मैं बारी बारी से उनसे पूछताछ करता हूँ। तो उसमें कुछ लोग तो लालची होते हैं तो वो बता देते हैं कि हाँ वो बैग मेरा था, लेकिन उसके बाद जब मैंने उनसे बैग का कलर और उसके अंदर रखे हुए सामान के बारे में जब मैं पूछता हूँ तो वो सटीक उत्तर नहीं दे पाते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि ये उनका नहीं है। लेकिन जब आपसे मैंने ये सवाल किया तो आपने जो है उसका सटीक उत्तर दे दिया, इसीलिए ये बैग हमने आपको जो है दे दिया है। उसके बाद जो है वो सुमन मैडम जो होती हैं उसको इज्जत भरी निगाहों से जो है देखती हैं और फिर वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए जो है कुछ करना चाहती हूँ और तुम अपना नाम और नंबर मुझे दे जाओ। और वो सब देता है और मैडम से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान ने जो है हमें बहुत कुछ दिया है और हम उसी के भरोसे रहते हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी तकलीफ़ भी नहीं है और जितना वो हमको देता है उसी से हमारा जो है गुजर बसर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों वो वहाँ से चला जाता है और मैडम झट से तैयार होकर के वो उसे अपनी भतीजी की शादी में चली जाती हैं और शादी में जाने के बाद वो जो है शादी को अटेंड करती हैं, लेकिन उनके दिमाग में उसके ईमानदार ऑटो चालक का जो है जो चेहरा होता है वो घूमने लगता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिर कोई जो है इस दुनिया में कोई इतना ईमानदार कैसे हो सकता है।
और वो अगले के दिन सुबह उठ करके थाने जाती हैं और वहाँ पे पुलिस वालों से कहती हैं कि हमने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई थी वो जो है वापस कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि वो बैग हमको वापस मिल गया है। तो जब पुलिस वाले उसके बारे में पूछते हैं कि आखिर वो बैग आपको किसने वापस किया है, तो वो बताती हैं कि उस बैग को जो है वो ऑटो चालक जो होता है वो बहुत ही ईमानदार होता है, वो हमारे घर पर आता है और उस पूरी की पूरी बैग को जो है वापस दे देता है। तो पुलिस वाले इस बात को सुन करके बहुत हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आज के ज़माने में भी कोई इतना ईमानदार व्यक्ति कैसे हो सकता है। और उसके बाद वो उसका पता और नाम पूछते हैं और सोचते हैं कि हम भी जो है इसका सम्मान करेंगे। दोस्तों उसके बाद अगले ही दिन सुबह जो है सुमन मैम उठ करके बहुत सारी मिठाइयाँ और बच्चे उनकी लड़की के लिए कपड़े और उसकी बीवी के लिए जो है कपड़े और उसके लिए भी कपड़े लेकर के वो वरुण के लिए कपड़े लेकर के वहाँ पर पहुँच जाती हैं और एक लग्जरी कार से वहाँ पहुँचती हैं। तो जब वो वहाँ पर पहुँचती हैं तो वो झुग्गी के पास में जो है जहाँ पर वो रहा करता था किराए से, तो वहाँ पर जो है आस पड़ोस के लोग जब देखते हैं तो वो भौचक्के से रह जाते हैं और सोचते हैं कि इतना अमीर लग्जरी कार से कौन यहाँ पर जो है आया हुआ है। और उसके बाद सुमन गाड़ी से जो है उतर करके सीधा उसके घर पर चली जाती है और घर पर उसकी वरुण की बीवी जो है वो काम कर रही होती है और वो जैसे ही उसको देखती है तो वो जो है भौचक्की सी रह जाती है। वो सोचती है कि हमारे घर पर कौन आ गया है और उसी दौरान जो है वहाँ पर वरुण आ जाता है, क्योंकि वरुण से पहले ही सुमन ने बता दिया था कि हम घर पर आ रहे हैं, तो इसलिए जो वरुण होता है वो घर ही पर होता है और वो आ जाता है और उसके बाद वो अपनी पत्नी को पूरी कहानी बयान करता है कि वो लाल बैग के बारे में जो आपसे मैं जिक्र कर रहा था वो बैग इन्हीं मैडम का था, ये मैडम बहुत ही अच्छी है। उसके बाद वो अपने ड्राइवर को जो है आदेश देती हैं और वो ड्राइवर गाड़ी से जो है सारा सामान ला करके मिठाइयाँ और कपड़े ला करके उसको दे देता है। हालांकि वो वरुण इस चीज़ के लिए मना करता है कि मैडम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और हम भगवान के भरोसे हैं। तो वो मैडम कहती हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें अलग हैं और तुमको तो ये सब जो है लेना ही पड़ेगा। और जो है वो यही सारी चीज़ें जो है सोचती रहती हैं। उसके बाद जो है वो वरुण को जो है, क्योंकि वो पहले ही बता चुकी थी, लेकिन मैडम कहती हैं कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा और उनको वो सब लेना ही पड़ता है। और वहीं पर जो है बैठ करके वो उसके बारे में पूरी कहानी जो है उससे सवाल जवाब करती हैं, तो वो अपनी पूरी कहानी को बयान करता है और पूरी कहानी को बयान करने के बाद वो भी जो है दरअसल बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती हैं और इसी भावुकता में जो है वो उनकी बेटी की जो पढ़ाई लिखाई का जिम्मा होता है भविष्य के लिए वो खुद अपने कंधों पर ले लेती हैं और कहती हैं कि इसका सारा खर्चा हम खुद देंगे और अपने ऑफिस का एड्रेस देती हैं, कहती हैं कि तुम कल हमारे ऑफिस पर चले आना। दोस्तों उसके बाद जब वो अगले दिन उनके ऑफिस में जाता है तो ऑफिस में सुमन मैडम अपने मैनेजर से कहती हैं कि इसके ऑटो का जितना भी पेमेंट है वो सारा पेमेंट इसको कर दीजिए और एक ऑटो इसको खरीद करके दे दीजिए। दोस्तों उसके बाद वो कंपनी की जो है अकाउंट से उसको एक ऑटो खरीद करके दे दिया जाता है और उसको अब कोई किराया भी नहीं देना पड़ता है और उसकी ज़िंदगी बहुत ही सुकून से कट रही है, क्योंकि दोस्तों उसने ईमानदारी से जो है काम किया था और बहुत ही खुशनुमा ज़िंदगी उसको कट रही है। उधर पुलिस वाले भी उसके जो है पते पर पहुंच करके वहां पर मीडिया वालों को बुला करके उसको बहुत ही ज़्यादा सम्मानित करते हैं और उसके बाद जब टेलीविज़न पर सोशल मीडिया के माध्यम से अखबारों के माध्यम से जब लोग उसको देखते हैं तो वाकई में उसकी ईमानदारी की जो है मिसाल देने लगते हैं। और दोस्तों ये होता है जो है ईमानदारी का इनाम, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग इस दुनिया में अभी भी जिंदा हैं जो ईमानदारी पर कायम हैं। और दोस्तों ईमानदारी जो है बहुत कुछ हमें सिखाती है और बहुत हमें आगे बढ़ाती है, ईमानदारी पर ही कायम रहना चाहिए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें और इस कहानी से भी कुछ सीख ले सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए